वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे कितना होगा, एक्सियल लाइन पे कितना होगा, इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होगा, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, वो सारे के सारे टॉपिक हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब डाइपोल के बारे में हमें इतनी सारी चीज़ें स्टडी करनी है तो डाइपोल क्या है उसे अच्छे से समझते हैं। तो डाइपोल्स मीन्स जिसके दो पोल हों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब दो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव किसी एक डिस्टेंस से सेपरेट हो रहे हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, डाइपोल। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल। सपोज एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस 2a है तो उसे हम क्या कह देते हैं, डाइपोल। जो डाइपोल है उस पर नेट जो चार्ज होगा पॉजिटिव माइनस नेगेटिव क्यू, टोटल जो चार्ज होगा वो हमारा कितना होगा, 0। अब टोटल चार्ज इस पे क्या है, 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो, 0। बट ऐसा नहीं होता, हर एक पॉइंट पे डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डाइपोल की वजह से क्रिएट होता है। अब वो फील्ड हमारा कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि हम किस डिस्टेंस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, कि किस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक्सियल लाइन पे अलग होगा और इक्वेटोरियल लाइन पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। तो अब ये समझें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्चुअली में कैसे एग्जिस्ट करते हैं। लाइक एक सोडियम आयन है, सोडियम पे क्या होता है, सोडियम आयन पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन आयन नेगेटिव चार्ज। इसका एक स्फीयर, ये क्लोरीन का एटम और ये सोडियम आयन। अब क्लोरीन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी सोडियम पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब जब वो अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएंगे। तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करने के बाद एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि क्लोरीन आयन इसके अंदर कोइंसाइड कर जाए या फिर सोडियम आयन क्लोरीन आयन के अंदर कोइंसाइड कर जाए, क्योंकि इनके पास इतनी पावर नहीं है कि इन्हें पेनिट्रेट कर दे। तो इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होगा, एंड दैट डिस्टेंस इज द सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस। और इनकी वजह से क्या है, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो एक जगह पॉजिटिव क्यू और दूसरे प्लेस पे नेगेटिव क्यू, जिससे क्या हो जाता है, एक डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। लाइक NaCl है, HCl है, इन सब में क्या हो जाते हैं, डाइपोल क्रिएट हो जाते हैं। अब ये जब डाइपोल क्रिएट हुए तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। अगर मैं कहूँ कि एक बाउल है और उस बाउल में NaCl हमने प्लेस कर रखा है, अब NaCl रख रखा है तो उसके चारों तरफ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उनकी जो डायरेक्शन है वो हर एक मॉलिक्यूल की डिफरेंट डायरेक्शन होगी। किसी की ये डायरेक्शन है, किसी की ये है, किसी की ये, डिफरेंट डायरेक्शन में, रैंडमली डायरेक्शन में उनके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जब डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस बाउल की वजह से क्या होगा, 0। राइट। तो डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं वो सिंगल डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी कर रहे हैं। बात करते हैं डाइपोल मूवमेंट की। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या है, डाइपोल की स्ट्रेंथ हमें बताता है, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो डाइपोल मूवमेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, जो हमारा ये डाइपोल है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अब इनमें से कोई भी आइदर चार्ज, किसी भी एक चार्ज को, एक चार्ज और इन दोनों बीच के चार्ज के बीच में जो
डिस्टेंस है उन दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, राइट। हम हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब बात करते हैं कि इसकी यूनिट क्या है, डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या है। P इज इक्वल्स टू 2a इंटू क्यू। तो ये क्या है, हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मीटर में मेज़र करते हैं। Q क्या है, चार्ज कूलाम में मेज़र करते हैं, तो यूनिट क्या हो गई, कूलाम मीटर। डायमेंशनल फार्मूले की बात करें तो जो डाइपोल मोमेंट है इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, m0 L1 T1 A1। ये क्या है, इसका डाइपोल मोमेंट का डायमेंशनल फार्मूला। अब क्या फाइंड करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन। सपोज कोई डाइपोल है हमारा, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, जो सेपरेट है किस डिस्टेंस से, 2a डिस्टेंस से, और किसी p पॉइंट पर हमें फील्ड फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस p पॉइंट पे, और फील्ड फाइंड आउट करना है तो हमें एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। हालांकि उस टेस्ट चार्ज पे कुछ भी डिपेंडेंट नहीं होता, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस टेस्ट चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो टेस्ट चार्ज है वो हमारा बहुत ही स्मॉल है, ना के बराबर है। और हमें जब फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो फील्ड जो इंटेंसिटी होगी चार्ज ए पॉइंट पे जो चार्ज रखा है उसकी वजह से, और बी पॉइंट पे जो चार्ज रखा है, उन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो हमें बताएगा कि यहाँ पे कितनी स्ट्रेंथ है इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो पी पॉइंट पे अगर मैं पी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें तो क्या होगा, E1। सपोज ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, E1 है, मीन्स नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, E1। और E1 की स्ट्रेंथ क्या होगी, KQ AP²। AP क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द A एंड द P पॉइंट। ये हमारा जो सेंटर है, ओरिजिन से अगर हमारे P का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R, तो A का डिस्टेंस क्या होगा, R प्लस A। ओरिजिन से इसका डिस्टेंस r है तो b का डिस्टेंस क्या होगा, इस पूरे की लेंथ कितनी थी, 2a। इसका डिस्टेंस दोनों के ओरिजिन से इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या है, a। तो b पॉइंट का p पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, r माइनस a। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज हमारा क्या होगा, KQ AP²। K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, R प्लस A का होल स्क्वायर। ये हमारा E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसकी वजह से, ड्यू टू माइनस चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज क्या होगा हमारा, E2 KQ BP²। K की वैल्यू अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R माइनस A का होल स्क्वायर। R माइनस A क्या है, डिस्टेंस बिटवीन B एंड P। अब इनका जो नेट रिजल्टेंट है हम देख रहे हैं कि जो B पॉइंट है वो P के ज़्यादा क्लोज है, P के ज़्यादा क्लोज है। और ये क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा। माइनस Q चार्ज की वजह से जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, टूवर्ड्स माइनस Q चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या लिया हमने, पॉजिटिव, बट पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो क्या होगी, 2 अवे फ्रॉम द चार्ज। तो जो दोनों की फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट। अब जब दोनों के फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, F1 और F2 के फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 की डायरेक्शन भी क्या होगी, अपोजिट होगी। और जब अपोजिट है बट दोनों क्या है, एक ही लाइन पे, दोनों के बीच में एंगल क्या हुआ, 180। अगर हम रिजल्टेंट एंगल फाइंड आउट करें, E1² प्लस E2² प्लस 2AE1 E2 cos थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जो नेट रिजल्टेंट हमारा निकल के आएगा वो क्या करेगा, E1 E2 में से E1 हमारा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। बट वी नो डैट जो E2 की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी E1 की स्ट्रेंथ से। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, कम।
तो E2 की स्ट्रेंथ E1 से क्या है ज़्यादा, बट दोनों कोलिनियर हैं और एंगल क्या है 180 डिग्री अपोजिट है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, उन दोनों के डिफरेंस के इक्वल। और जब डिफरेंस के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, E2 में से E1 को सबट्रैक्ट कर देंगे और जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, जो E2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। क्यों? क्योंकि E2 का जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो पास होने की वजह से क्या है, ज़्यादा है। तो जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो टू अवे द डाइपोल आएगा ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। तो डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ई नेट रिजल्टेंट ऑफ ई क्या होगा, E2 माइनस E1 के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब के क्यू दोनों में क्या है, कांस्टेंट, के की वैल्यू हमें क्या पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के क्यू हमने दोनों बाहर निकाल लिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह आती है, 6वीं 7वीं 8वीं 10वीं 11वीं से आप इस तरह की न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हो। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ 2ab और 2ab वाली टर्म हमारी बचेंगी जो हमें क्या बनाएंगी 4ar, जिससे क्या निकल के आएगा 4ar हमारा बच जाएगा। नाउ अगर हम इन्हें सेपरेट कर लें के क्यू 2a इंटू 2r, लुक q इंटू 2a, अभी हमने पढ़ा है क्या था, q इंटू 2a। मैं बात करूं कि जो हमारा डाइपोल मोमेंट था क्या था, q इंटू सेपरेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द चार्जेस। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, सेपरेशन है, उसे अगर हम चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाता है, डाइपोल मोमेंट। तो हम इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, q इंटू में 2a, E इज इक्वल्स टू के पी इंटू 2r डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल लाइन। बट हम बात करें आइडियल डाइपोल की। आइडियल डाइपोल क्या है कि एक ऐसा डाइपोल, आइडियल डाइपोल क्या है कि तो जो चार्जेस हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, वेरी स्मॉल सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, देन इट इज कॉल्ड आइडियल डाइपोल। तो इन दोनों के बीच में अगर सेपरेशन बहुत कम हो जाए और चार्जेस का अमाउंट हमारा ज़्यादा है और सेपरेशन कम है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, आइडियल डाइपोल। तो आइडियल डाइपोल मीन्स 2a जो सेपरेशन है वेरी स्मॉलर देन r, मीन्स ये जो सेपरेशन है वो बहुत छोटा है, किससे, जो r हमारा ओरिजिन से जो जिस पॉइंट पे हम स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं वो बहुत दूर है। तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E हम क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जब हमारा 2a वेरी स्मॉल है तो किसी भी चीज़ का स्मॉल का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाता है। लाइक अगर आप 0.001 का होल स्क्वायर करेंगे तो वो और ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा 0.00001। मीन्स अगर हम स्मॉलर वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो और ज़्यादा क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आएगा फाइनली, P 2r डिवाइडेड बाय r की पावर 4। तो 4r से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। फाइनली हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन क्या होगा, 2kp डिवाइडेड बाय r क्यूब। मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्या होगा, इन्वर्सली वेरी करेगा डिस्टेंस के क्यूब के। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आइडियल डाइपोल है तो क्यों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के क्यूब के, जबकि हमारा फोर्स क्या था,
एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर फॉर आइडियल डाइपोल केस, राइट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू अ डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी ड्यू टू डाइपोल वो हमें कैलकुलेट करनी है। अब सपोज ये मेरा कोई डाइपोल है, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, 2a डिस्टेंस से सेपरेट है। मुझे किसी P पॉइंट जो इक्वेटोरियल लाइन पे प्रेजेंट है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो चार्ज A की वजह से, जो A पॉइंट पे चार्ज है माइनस Q, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सपोज E1, वो क्या होगी KQAP स्क्वायर। AP क्या है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड A, AP स्क्वायर। तो AP की वैल्यू अगर मैं, मुझे नॉन पैरामीटर क्या है, ये डिस्टेंस, और इन दो पॉइंट्स के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, सपोज D। तो R की वैल्यू क्या होगी, बाय द पाइथागोरस थ्योरम आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। AP स्क्वायर क्या है, R स्क्वायर, तो AP की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो E1 की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q A स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज A। अब इस फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, वी नो दैट टेस्ट चार्ज क्या है, स्मॉल पॉजिटिव, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स द ए पॉइंट की तरफ। तो जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अलोंग द PC, अलोंग द PC। कभी भी हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारे चार्जेस की वजह से कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा एक चीज़ याद रखो कि हमें क्या करना है, सबसे पहले उसके कंपोनेंट डिवाइड करने हैं कि एक्स एक्सिस में क्या कंपोनेंट है और वाई एक्सिस में क्या कंपोनेंट है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो जब PC के हम कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे, ये क्या है मेरा PC, तो अलोंग द एक्सिस क्या होगा, E, अलोंग द एक्स एक्सिस E cos थीटा, E1 cos थीटा, अलोंग द वाई एक्सिस क्या होगा, E1 sin थीटा, E1 sin थीटा अलोंग द वाई एक्सिस। सिमिलरली अगर मैं प्लस Q2 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूं तो उसकी जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, टू अवे फ्रॉम द पॉइंट P, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स PD। अब इसके कंपोनेंट क्या होंगे, अलोंग द एक्स एक्सिस अगेन E2 cos थीटा पैरेलल टू द PR, पैरेलल टू द AB के पैरेलल होगा। और ये तो एक्स कंपोनेंट की बात हो गई, क्या हो गया E2 cos थीटा। वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, E2 sin थीटा इन अपवर्ड डायरेक्शन। नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या आ रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या आया, अपवर्ड डायरेक्शन में। जो E2 cos थीटा है और E1 sin थीटा, सॉरी E2 sin थीटा और E1 sin थीटा क्या है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट। अब E2 जब हम E2 का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, अगेन KQPB स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, PB क्या है R, सॉरी PB क्या है अगेन R, और R की वैल्यू क्या है, A स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सॉरी A स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अब E2 का जो मैग्नीट्यूड है E1 के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो इसका साइन कंपोनेंट, E2 का साइन कंपोनेंट और E1 का साइन कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होके आएगा वो ड्यू टू एक्स कॉस, ड्यू टू द एक्स कंपोनेंट, और E1 का एक्स कंपोनेंट क्या था, E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, और E2 का जो एक्स कंपोनेंट है वो क्या है, E2 cos थीटा। तो नेट जो फील्ड है वो क्या है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि साइन वाले कंपोनेंट ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल। वी नो डैट E1 और E2 का मैग्नीट्यूड तो क्या है, इक्वल है, दोनों के जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इक्वल।
तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा दोनों को ऐड करके हम क्या लिख सकते हैं 2E1 cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू क्या होगी cos थीटा, अगेन हम क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। cos थीटा ओ ए ये थीटा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो क्या आ जाएगा a बाय ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गई cos थीटा की वैल्यू। अब E1 की वैल्यू भी हमें पता पड़ गई, cos थीटा की वैल्यू भी पता पड़ गई। हमने क्या करा E1 की वैल्यू यहाँ से उठा के प्लेस कर दी ये, और cos थीटा की ये वैल्यू। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया E इज इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट इक्वेटोरियल लाइंस पे हमें ये कैलकुलेट हो के आ गया। अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो क्या होगा इज इक्वल्स टू 2 इंटू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। ये दोनों क्या है सेम थिंग, बट इसकी पावर क्या है हाफ। तो क्या आ जाएगा 2AQ डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 3/2 ये होगा। अगेन अगर ये क्या हो आइडियल डाइपोल, क्या है आइडियल डाइपोल, तो आइडियल डाइपोल के केस में क्या है 2A इज वेरी वेरी स्मॉलर देन D। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर को हम क्या कर देंगे नेगलेक्ट, क्या बचेगा हमारे पास E इज इक्वल्स टू 2AQ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट T स्क्वायर प्लस 3/2। अब स्क्वायर से क्या हो जाएगा क्यूब रूट स्क्वायर रूट कैंसिल, देन 2AQ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D की पावर 3 D क्यूब। नाउ वी नो डेट 2AQ क्या है डाइपोल मूवमेंट, तो E इज इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D क्यूब। अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके D क्यूब के, डिस्टेंस के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो क्या है ड्यू टू डाइपोल वो क्या है E इज इक्वल्स टू P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D क्यूब। हमने देखा कि एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका रेशियो क्या आ रहा है 2:1। मींस एक्सियल लाइन पे ट्वाइस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वेटोरियल लाइंस के। तो और जबकि डिस्टेंस के दोनों क्या हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के क्यूब के। तो यहाँ पे हमने 2 टॉपिक कवर करे हैं। क्लास में हम क्या स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल।